गाइस देखिए, परसेंटेज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पहले ही ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। आज हमारा जो है सेकंड पार्ट है, और इसमें मोस्टली वो क्वेश्चन मैं आप लोग करवा दूंगा जो एग्जाम में लगभग आते हैं। अगर एक दो टाइप रह जाते हैं तो मैं जो आपको पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें वो आपको मिल जाएंगे। अगर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके सारे परसेंटेज रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा आपको फिर करने की टाइप की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर उनमें कोई डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे उसे शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को करवाया था, कुछ चीजें बताई थी कि मैंने अगर मान लीजिए किसी चीज की कीमत परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती है और पूछा जा रहा है कि मतलब खपत को, कंजप्शन को या कुछ चीजें और लेकर कि उस चीज को कितना रखे कि वो चेंज जो चेंजेज किया है हमने परसेंटेज में, जो चेंजेस किया है वो मतलब उससे हमारे खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये मैंने बताया था कि आप लोग इसे याद कर लेना, लर्न कर लेना, ताकि वो चीजें डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी के बिहाफ पर पहले तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका बताइए मुझे आंसर, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर शेयर किया जा चुका है, ट्राई कीजिए। और आंसर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, कुछ पढ़ने का मतलब कुछ है यहाँ पे जरूरत ही नहीं है आपको। अगर वैल्यू आपके पास है तो सामने डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए। अब फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ना कुछ है। सर इस क्वेश्चन को एक बार फॉर्मूले के थ्रू बता दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो सिंपल ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी वैल्यू जो वहां पर मैंने जो परसेंटेज लिखवाए थे उनमें से ना हो तो उस समय हम फॉर्मूले का यूज जो करेंगे वो क्या करेंगे। अच्छा बताइए, 100 + x था या किसी को याद है तो बताइए, प्लस था या 100 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इंटू एक्स प्लस प्लस एक्स। वेरी वेरी गुड, तो यही फॉर्मूला है, बस आपको क्या करना है, 100 में 50 और 100 में 50 मीन्स 150, सॉरी 5000 अपॉन में 150। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, यही आएगा आपका। सर एक जीरो और लगेगा ना ऊपर यहाँ पर हाँ पॉइंट के बिल्कुल पहले ना। बिल्कुल बिल्कुल 5000 बिल्कुल, हो गया हाँ है। हाँ बिल्कुल 5000 हो गया, सही है। तो कुछ नहीं है, और इसमें जैसे वो पिछली जो टेबल मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसमें डायरेक्ट आप आंसर देख के मतलब नहीं कि अगर वो याद हो गया है आप लोगों को तब तो इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। देखिए 50% के नीचे क्या है, 33.33 है ना। तो मैंने आप लोगों को उस दिन यही बताया था कि जो उसकी नीचे वाली वैल्यू होगी ना गाइस वही आंसर होगा। इसमें कैलकुलेशन करने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज आप लर्न कर लेना, याद कर लेंगे तो वो काफी अच्छी चीज रहेगी आपके लिए, बेनिफिशियल सर रहेगी। जी बताइए। जैसे ये कमी बोला है तो अपन नीचे वाला वैल्यू ले रहे हैं ना। अगर जी इसी में अगर वो बढ़ाने का बोलता तो क्या ऊपर वाला वैल्यू लेने से आ जाएगा क्या? जैसे लाइक अगर 33.3 दिया रहता तो 50 उसका बढ़ाने वाला वैल्यू, ये काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। ओके। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल इजी है, इसे कीजिए। एक गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन दी हुई है 1,89,000, जिसमें से 4/9 जो है पुरुष है, और ये बताया गया जितने भी पुरुष है ना उसमें से आधे जो है विवाहित है, मैरिड है। तो विवाहित लोगों को प्रतिशत निकालना है आपको। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द मैरिड कपल, सॉरी हाँ मैरिड का, टोटल मैरिड कपल की मतलब टोटल मैरिड पीपल, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो जो भी हो, परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल निकालना है।
ये पता है, आप लोग चाहें तो रेशो वाले के बिहाफ पर कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, उसी के बिहाफ पर करेंगे तो बेस्ट होगा। मुझे प्रतिशत निकालना है। नो 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 नो, परसेंटेज फाइंड आउट करना है प्रिया जी, मिहिर जी, नॉट द वैल्यू, ओनली आई वांट द परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल। देखिए अब इतना टाइम नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ आंसर क्या होगा क्या नहीं। चलिए कोई नहीं, अलग अलग आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या आएगा, मुझे भी पता नहीं है, ठीक है ट्राई करते हैं एक बार। देखिए बताया गया है कि टोटल पॉपुलेशन इतनी है। ये जो वैल्यू गाइस दे रखे हैं ना आप लोगों को, बस कंफ्यूजन करने के लिए है, कंफ्यूजन के लिए है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। एक सिंपल से बताता हूँ मैं आपको। आपको पता है 4/9 जो है वहां पर बता रखा है कि मेल्स कैटेगरी है, ठीक है। मतलब कि ये जैसे मान लीजिए ये मेल और ये हमने कर लिया फीमेल, ठीक है। तो मेल जो है 4 है, कितने में से, 9 में से, तो फीमेल कितनी बच गई, 5 बच गई, ठीक है। और कहा है कि जो पुरुष है ना, जितने भी पुरुष है उसमें से आधे जो है मैरिड है। तो मैरिड है तो मतलब सीधी सी बात है ये आधे आदमी हो गए, तो सीधी सी बात है इतनी ही लेडीजें भी होगी। मैरिड है तो भाई इनकी बीवी जो है इनके साथ ही रह रहे हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि दूसरे गांव के भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2+2 टोटल 4, तो यही हो गए मैरिड लोग, और टोटल यहाँ पे 9 था। तो गाइज वही तरीका हमें फाइंड आउट किसका करना है, 4 का, कितने में से करना है, 9 में से करना है। तो 4/9 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो ना, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात आप लोग, यस सर। यही आएगा शायद, 44.4 ही आएगा जो भी है। क्या क्लियर है ये सारी 44 चीज? 44.44 सर 44 कैसे नहीं आ रहा सर? ये आ करेक्ट गया करेक्ट। आपको, क्या ये वैल्यू आ गई? सर मेरी 200/9 आई है लास्ट में। नहीं, 200 आपने कैसे कर दिया, आपने सिर्फ पुरुषों का निकाला है, ओनली नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मेल्स। अच्छा हाँ ठीक है, 84 हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। समझ गए ना आप, वो हाँ आपने हाँ हाफ निकाला है। क्या सभी को क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, कौशिक जी क्लियर है ना? ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन कल के भी आप पर ही है। सीटों की संख्या यदि 10% बढ़ा दी जाए, नंबर्स ऑफ सीट इज इंक्रीज बाय 10%, then what the percentage should be ticket price be decreased so that the earlier earning or percentage present earning remains unchanged? सीट की संख्या बढ़ा दी है तो टिकट की वैल्यू कितनी कम कर दी जाए कि जो हमारी अर्निंग है वो अपरिवर्तित रहे, अनचेंज रहे। डायरेक्ट आंसर है, कोई इसमें समझाने की बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले के बिहाफ पे करेंगे तो 100 × मैक्स प्लस में अपॉन में 100 + मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, और नहीं तो डायरेक्ट आप लोग अगर रिमाइंड है वो चीजें तो वो वहां पर डायरेक्ट आंसर दे देना। ग्रेट, आंसर सबके सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा टाइप यहाँ पर चेंज हो गया। यदि किसी गांव की जनसंख्या जो है पॉपुलेशन 8,000 है, और हर साल जो बढ़ रही है, वहां इंक्रीज हो रही है जो पॉपुलेशन, वो 10% के हिसाब से, 10% के रेट से वो इंक्रीज हो रही है। देन पूछा है, देन व्हाट इज द पॉपुलेशन या व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, कि 2 वर्ष के पश्चात उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो इजी है बिल्कुल, आंसर आप लोग दीजिए इसका, जल्दी से दीजिए, ट्राई कीजिए।
भेज दिया सर, एक बार बता दीजिए। ओके, आंसर आ चुके हैं आप लोगों के। कोई नहीं, मैं चेक करता हूँ, एक बार करके देखना पड़ेगा मुझे भी। और वो क्या नहीं दीजिए बाकी। सर पॉपुलेशन ही निकालनी है ना, इसमें परसेंटेज तो नहीं हाँ, निकालनी। परसेंटेज नहीं निकालने, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आंसर लगभग सभी देखिए सर करते आपने हैं। हाँ, वो हो गया तो देख लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पर क्या गलत बताया गया है। आप लोगों को कहा गया है कि उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो 8,000 है। ठीक है, 8,000 उस गांव की पॉपुलेशन। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है यहाँ पर। देखिए, हमें पता है वहां उस गांव की जो जनसंख्या है 8,000। ठीक है, आपको पता है जो इंक्रीज हो रही है वो 10% के हिसाब से, मतलब 8,000 की 10%। 10% का मतलब 10% दर से बढ़ रही है, तो पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई, 110। ठीक है, लगातार जितनी भी वैल्यू आई, अब जितनी भी पॉपुलेशन आ गई ना हमारी एक साल के बाद, फिर उसी हिसाब से वो आगे जो आई है उसकी भी 10% के दर से ही बढ़ रही है, तो 110। मतलब कहने का जितने टाइम पूछा गया है ना, आपको सेम उतने बार ये मल्टीप्लाई कर देना है जिस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने बस यही किया है आपके सामने, 8,000 इंटू में 110 अपॉन में 100 इंटू में 110 अपॉन में 100। गाइज यहाँ पर बस कैलकुलेशन आपका टफ हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो यही है, इसी पैटर्न से आप करेंगे। ठीक है, तो हमने कट कर दिया यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 11 इंटू में 11 121 इंटू में 80 मीन्स 0, 8, 6 और 9। तो सो द करेक्ट आंसर इज 9,680। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर जो है बिल्कुल ओके हैं, जिसमें देवेंद्र जी हैं, सगुप्ता जी हैं, सही है सर। रिया जी है, मनोज जी है। ग्रेट, ये नाइन्स, अच्छा पहले वो गलत, ठीक है, ओके। वेरी गुड, काफी लोगों के जवाब सही थे, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लगभग हल्का सा चेंजमेंट है, ट्राई कीजिए आप लोग इसे। वेरी गुड सगुप्ता जी, आंसर आ चुका है, अच्छी बात है। कौशिक जी, क्या चीजें क्लियर हो रही है आपको? जी सर, लगा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। और प्रिया जी, आपको? किसी को भी गाइस प्रॉब्लम हो बता देना आप। आंसर आ चुका है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
अभी वैसे तो ज्यादा के आंसर नहीं आए हैं, और ट्राई कीजिए, एक दो के और आने दीजिए, फिर करते हैं हम लोग इसे सॉल्व। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, तभी आंसर आप लोग क्या अलग अलग आ रहे हैं। चलेगा, इस करते हैं अब हम लोग इसे। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि उस नगर की जो जनसंख्या है, ठीक है, जो पॉपुलेशन सिटी की, वो 10,000 है। तो हमने लिख दिया ओके 10,000, ठीक है। आफ्टर डेट वो इंक्रीज हो रही है 10%, तो मतलब 110, ठीक है। आफ्टर डेट उसने कहा है, पहले साल तो देखिए इंक्रीज हो रही है, लेकिन दूसरे साल वो डिक्रीज हो रही है, तो 100 में से 20 डिक्रीज करो ना आप, 80 अपॉन में 100, और फिर अगले साल फिर बढ़ जा रही है, तो 130 अपॉन में 100। गाइस बस कैलकुलेशन ही टफ है यहाँ पर, चीजें यही है आपके सामने। अगर ये समझ में आ गया ना कि 80 कहाँ से आ गया, 130 कहाँ से आ गया, और 110 कहाँ से आ गया, तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर आप लोग अटके। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई। बस आपको अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 110 इंटू में 8 इंटू में 13, ठीक है। 110 इंटू में 104 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11,440। बिल्कुल सही है। सो द आंसर इज 11,440। बढ़ाते चले गए थे हम। तो वो गड़बड़ की ना, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये बढ़ रही है और आगे कह रहा है ये कम हो रही है, और आगे फिर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी था, तो कोई दिक्कत नहीं, होता है ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, सभी को समझ में आ गया होगा जिसकी जी गलती सर। हुई? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई कीजिए अब इस क्वेश्चन को। एक नगर की जनसंख्या जो है 5,000 है, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 5,000। अब देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 20% के रेट से, ठीक है। और फिर पूछा इसने 2 वर्ष 3 महीने, 2 years 3 month के बाद जनसंख्या जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी। गाइस अगर ये चीज आप समझ गए ना, तो आपका आंसर मिनटों में आ जाएगा, मिनटों क्या सेकंडों में आ जाएगा। ट्राई कीजिए, देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन में फिर से आप लोग कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं, तभी ये आंसर अलग होता है। कोई नहीं, देखिए करते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि नगर की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है 5,000 है। यहां तक तो आप भली भांति सभी जानते हैं कि जो पॉपुलेशन, हाँ, जो पॉपुलेशन दे रखा है इसने 5,000 दे रखा है, मतलब ये है कि हमारा 5,000 हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, ओके। आगे इतना पता है 20% की दर से बढ़ रही है, तो ये भी आपको पता है 120। भाई देखो,
2 वर्ष तो क्लियर कंप्लीटली है, तो हमने कर दिया 120 अपॉन में 100 इंटू में 120 अपॉन में 100। अब बाकी के 3 महीने का कैसे करें, ध्यान दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 20% इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन वो 12 महीने के अंदर, एक महीने में जो इंक्रीज होगी 12 अपॉन में 20%, और हमें 3 महीने का निकालना है। ठीक है, 3 महीने का आपको निकालना है, तो ये उल्टा कर दिया मैंने। 12 मंथ में इंक्रीज हो रही है 20%, 1 मंथ में 20 अपॉन में 12, और 3 मंथ में इनटू में 3, तो 3 अपॉन 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, कितना आया? 5%। 5%। 3 महीने में केवल 5% पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो यहाँ पर हम 105 करेंगे अपॉन में 100, बस। बाकी सारी चीजें वही है अब आपकी। अब यही देख, गलत कर दिया अब देखते हैं, मैंने कहा था ना, अगर ये चीज आप समझ गए ना तो फिर आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। मैंने अब ना 3/12 ले लिया था। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से ये 1 जीरो ये कैंसिल और 1 जीरो ये कैंसिल। ठीक है, इसमें 1 जीरो से आपकी ये जीरो कैंसिल हो गई। अब 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो मल्टीप्लाई जो आएगी हमारी वो 7560 आएगी। ठीक है, सो द आंसर विल बी 7560। तो पॉपुलेशन जो आपकी निकल के आई है 7560। तो इसमें ये जो हाँ, 3 महीने का जो निकाला है, अगर इसको सेपरेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 महीने के सेपरेट निकालोगे तो फिर आपको वही बात है ना, उसका परसेंटेज तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे 2 साल के बाद में 20% पढ़ा है, ठीक है, उसको फिर 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। आगे इंटू में चलते थ्री हैं। बाई चार 4 चार कर से दिया था करता हूँ। क्या कह लास्ट में। रहे? इंटू में 3/4 कर दिया लास्ट में, उससे भी नहीं बना है। उससे भी नहीं बनेगा। 3/4 परसेंटेज थोड़ी है, हमें तो नहीं, परसेंटेज। 120/100, जैसे जो हमारा एक पूरा 1 साल का है, तो उसका 3/4 कर देंगे तो 3 महीने का नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपने किया जैसे 120 किया, आप कह रहे हैं 120 बटे में क्या किया आपने? तो 100। ठीक ये है, पूरे 1 साल का था। ये 1 साल का था, और हाँ, इसके बाई में आप 3/4 3 कितना था इंटू आपने? में इंटू में इंटू में 3, तो इंटू में 3 कैसे कर सकते, ये थी थ्री बाई ये, फोर 3/4 तो 3 बाई, मतलब ये 3/4 है ना, 3 उसका नहीं, 12 का। 12 का 3/4 है, लेकिन 3/4 क्या है, ये महीना है ना, आप देखो महीना दिया है। रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कहाँ पता चल रहा है? रेट ऑफ पॉपुलेशन 3/4 महीने में कितना इंक्रीज हुआ हमें क्या पता। हमने जैसे ये 120 वैल्यू रखी है, परसेंटेज की वैल्यू रखी है, तो यहाँ भी तो परसेंटेज ही रखेंगे, हमें 3/4 से मतलब क्या है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट कीजिए नेक्स्ट क्या है। एक सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है 13,310, 10% की रेट ऑफ से बढ़ रही है वो, और 2 वर्ष पहले की अब जनसंख्या गाइस निकालनी है। ध्यान दीजिए, बाद की जनसंख्या नहीं है, पहले की है। समझ गए क्वेश्चन? तो कर लेंगे अब आप लोग। 10% बढ़ती तब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पहले। समझ गए। हम्म, ओके, सबके आंसर 11,000 आ रहे हैं, देखते हैं।
ठीक है, देखते हैं, करते हैं अब सॉल्यूशन। आगे हैं काफी लोगों के आंसर। देखिए क्या कहा गया है। नगर की जो पॉपुलेशन है, सिटी की जो पॉपुलेशन है 13,310 है। अगर आप लोग यहाँ पर ये समझ गए कि पूरा पहले की जनसंख्या पॉइंट आउट करनी है, देखिए गाइस आप लोग करना क्या है, ध्यान बस इस चीज का देना है। अगर करंट की जनसंख्या बढ़ी है, मतलब बढ़ रही है, बाद में तो सिंपल सी बात है, ये बढ़ रही है तो बढ़ेगी, और पीछे की क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो पीछे का अगर कभी निकालना है आपको, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग नॉर्मली ऊपर करते थे 110 करते थे ना अपॉन में 100। अब इससे आपको रिवर्स कर देना है, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये वाली वैल्यू आपको ऊपर चली जाएगी। कैसे? 13,310 इंटू में 100 अपॉन में 110। पीछे का पूछा है ना, तो पीछे के लिए हम नीचे क्यों यूज करेंगे, ठीक है, 110 बस। अब इसके बाद 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और ये आपका आ गया 11 से अगर कट आउट करते हैं तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 21। ठीक है, और आफ्टर दैट 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो सो द करेक्ट आंसर इज 11,000। ठीक है सर एक डाउट है सर। जी। सर वो ये वाला हो गया सर, पिछले वाले क्वेश्चन में सर वो लास्ट स्टेप मेरा आ नहीं पाया। कोई नहीं, उसे भी बता देते हैं। कौशिक जी, सर ठीक है सर जी। हमने जो है इसको 10% निकाल के माइनस कर दिया, उससे नहीं, उससे नहीं 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 नहीं, पीछे का क्या पता भाई, कोई अता पता नहीं है। नहीं तो माइनस मैंने क्या किया, देखिए इसका 10% है 1331, ठीक है, हाँ। तो 13310 में से 1331 माइनस कर दिया, फिर जो आंसर है उसका 10% माइनस अच्छा, कर दिया, नहीं आंसर आ नहीं, गया। देखिए आपको ये क्या पता किस वैल्यू का 10%, मतलब किस वैल्यू पहले, इससे पहले क्या जनसंख्या थी कि उसका 10% निकाल के इसने आपने जोड़ दिया है। जोड़ा नहीं है सर, जोड़ा नहीं, मैंने इसी में से डिक्रीज 10% किया है पहले इसमें। इसका डिक्रीज कर दिया 10%, इसी का 10%, जैसे इसका 10% होगा 1331 होगा, तो इसी में से 1331 माइनस कर दिया, जो तो आंसर आएगा 11979, ठीक है, फिर 1179 1197 10% फिर वन होगा, फिर ये भी क्या माइनस क्या कर आया दिया, आपका आंसर? 199 1197 ये आया, मतलब 9 ये आया, ठीक है, ओके 11979, फिर इसका अब ओके। इसका 10% देखा जाए तो 10% कितना होगा, 1197 होगा इसका 10%, फिर इसमें से माइनस कर दिए अब 1197 माइनस कर अब दीजिए, ठीक बस है, आंसर ठीक आ है, जाएगा। आपकी बात मैंने सुन लिया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको मैं बताता हूँ एक चीज। सपोज कीजिए किसी चीज की कीमत है 500 रुपए, करंट की प्राइस है, ठीक है, मैं उसे 10% इंक्रीज कर रहा हूं, तो 110 अपॉन में 100, हम लोग यही करेंगे ना जनरली। जी यस सर, सर। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल, मतलब ये जो इसकी वैल्यू आई 550 रुपए हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप आपके पास मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू है, तो मैंने पूछा कि पीछे की वैल्यू क्या है, आपने क्या किया, 550 का 10% निकाला, तो 10% जो आया वो 55 आया, और 550 में से आप 55 को घटाएंगे तो क्या 500 आएगा? नहीं आएगा। बोलिए, नहीं आएगा। तो नहीं आपका आएगा। आंसर जो है वो गलत हो गया। आप गलत, आपको क्यों? क्योंकि आपको ये वैल्यू नहीं पता, आपको ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, और वो किससे आया आपके पास वो नहीं है, इसलिए आप इस वे में नहीं कर सकते, वो जो वे है आपका गलत हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? सर क्या क्लियर है कौशिक जी? ऐसा है ना, जो था उसका 10% जी बढ़ा सर। है और जो है उसका 10% कम नहीं हुआ है, ये हाँ बात है। बिल्कुल। सगुप्ता जी अब आप बताइए क्या कह रहे हैं। मैंने तो क्या किया पता है, x इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 13310। ऑटोमेटिकली इक्वेशन बन गया वही जो आप बताएं। हाँ बिल्कुल वही चीज आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो ना, हम लोग जनरली 10th तक क्या करते हैं, हमें नहीं पता किस चीज का 110% बढ़ा है, ठीक है, ओके, और सीधी सी बात है 2 साल लगातार बढ़ रही है, तो 110 अपॉन में 100, 2 वर्ष का ही पूछा है, ठीक है, और फिर उसने कहा कि जो जनसंख्या करंट में आई है, मतलब वो करंट की दे दिया इसने 13,310, ठीक, जब x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू कहां जाएगी, इधर ऊपर जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी?
तो ये जो मेथड है वो भी सही है, बात वही पड़ता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी चीज इस क्लियर हो केस में गई से होगी। लेकिन आंसर आ गया था, इस केस में आंसर आ गया था। नहीं, वो आ गया होगा, एक आध क्वेश्चन में आ जाता है, मैं समझता हूँ, लेकिन हर में आई ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको एक एग्जांपल दिया है वो 500 वाला। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, 500 क्या, कोई भी वैल्यू लेके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। चलिए एक मैं खुद ही लेके दिखाता हूँ आप लोगों को। हमने 500 लिया था, अब की बार हम 1000 लेते हैं किसी चीज की कीमत, ठीक है, और उसे हम लोग 20% के रेट ऑफ से इंक्रीज कर रहे हैं। तो 20% के रेट से हमने पहले मान लीजिए ये 120 आया, तो 120 अपॉन में 100, 2 साल तक की लगातार हम बढ़ा रहे हैं, 120 अपॉन में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 144 एंड 0, 1440। क्लियर है ये चीज कैसे आई? ठीक है, अब हमारे पास ये है, अब इसका मान लो आप 20% डिक्रीज करोगे, तो 1440 का 20% डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ 288 कम करते हैं, कितना हुआ, 288। अब कम कर दीजिए। अब 288 आप इसमें से एक बार घटाओ, कितना आएगा 2, और 13 में से 8 गए आपके 5, और यहां पर 3 में से 2 गया 1, और ये 1, 1152। अब देखो सीधी सी बात है, अगर इसका भी मैं 20% घटाऊं तो क्या आपको लगता है कि ये 1000 ही आएगी वैल्यू? भाई कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। 1152 है, और इसका भी मैं अगर 20% निकाल लेता हूँ, 20% ही पहले निकालो, तो 20% ही ये 0025 है, ये तो एक पॉइंट में आ गया, और पॉइंट का जब इसमें से घटाएंगे तो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, तो 1000 तो आया ही नहीं हमारा। समझ गए ना? क्या सबको क्लियर है ये चीजें? सर इसमें तो यही हुआ ना, हम तो ऑलरेडी इंक्रीज वैल्यू का निकाल रहे, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। बस वही चीज है, एक्चुअल वैल्यू हमें पता ही नहीं है, फाइंड आउट ही नहीं है क्या है। तो आगे बढ़े हम लोग अब। सर वो एक बार पिछला वाला क्लियर कर दीजिए हाँ प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, लाइट चली गई, मैं लाइट ऑन कर लूँ। हाँ देखिए, इससे पिछला क्वेश्चन ये वाला था ना आपका। जी सर। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि नगर की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 20 वर्ष के हिसाब से 20%, 20% के हिसाब से वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और वो भी 2 वर्ष 3 महीने लगातार इंक्रीज हुए, 2 वर्ष 3 महीने के बाद भी हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो 2 ईयर 3 मंथ के, तो 2 ईयर तो कंप्लीटली है वैल्यू, तो हमें तो कोई इश्यू ही नहीं है कि 5000 इनटू में 2 ईयर, वो 120 के हिसाब से बढ़ी, ठीक है, वही 120 अपॉन में 100, और फिर कह रहे 3 मंथ। अब 3 महीने में, ये 2 साल का तो हमें 2 ईयर का तो पता था 20%, लेकिन अब 3 मंथ में कितने परसेंट बढ़ी हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये चीज पता है कि 12 मंथ के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी वो 20% हुई थी। दे रखा है ना क्वेश्चन में, भाई 12 महीने में 20%, तो एक महीने के अंदर ये हो गया 20 अपॉन में 12। तो 3 मंथ में कितना होगा, इनटू में हम लोग क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। जैसे ही हम लोग 3 करेंगे तो 3 4 जा 12 हो गया, और 4 5 जा 20, 5%, मतलब 105 अपॉन में 100। ये चीज था। अब बस इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, जो 0 से 0 जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका आया था हमारा 11,000 आया था शायद। क्लियर है अब प्रिया जी? नहीं सर, इसका 11,000 थोड़ी था, इसके पहले वाले का था 11,000। अब ध्यान नहीं है कैलकुलेशन मेरे, ठीक है, मतलब यानी कि जो भी है आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये कट कर लेना, वो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। इसका सॉल्यूशन कहाँ पर आपका क्लियर नहीं हो रहा था इसमें? सर मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है। तो करते हैं, कोई नहीं, जब आंसर नहीं आ रहा तो हम लोग करते हैं इसका। यही इसी से कर रही थी मैं भी, बस आंसर नहीं आ रहा है। 7560 है। ठीक है, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, क्लियर है, उसके बाद डबल जीरो से ये डबल जीरो हमने कैंसिल कर दिया,
चेंज हो, ठीक है। और आफ्टर दैट 10 से 10 ये कैंसिल, 5 टू ज़ा की बैटरी, 5 टू ज़ा 10। गाइस 1 मिनट चार्ज लगाने दीजिए, नहीं तो लैपटॉप ऑफ। क्या आ रहा था आंसर इसका? 7560। देखिए तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 5 टू ज़ा 10 हो गया, और फिर उसके बाद 2 6 ज़ा 12 हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई है 12 इंटू में 6 इंटू में 105, मतलब 72 इंटू में 105। मल्टीप्लाई करो भाई, अब इसकी कितनी आ रही है, कितनी आएगी? 72 को जब आप 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, 7560। यस सर सही। सर हाँ जी, सर नीचे 6 जीरोज है, ऊपर 5 जीरोज है, ये कैंसिल कैसे हो गए पूरे एक साथ? देखिए क्लियर देखना, जीरो को ही आप देखना। सर मैं वही देख रही हूँ, आ ही नहीं रहा है आंसर, मेरा देख 1512 हाँ आ हाँ, रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, देखिए आप जीरो को देखिए, ठीक है यहां तक। देखिए डबल जीरो से हमने डबल जीरो कैंसिल कर दिया, और ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, ठीक है डन सारे सर, हो गया। हो गया। थैंक यू सर। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी, बस। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया, नहीं हुआ ना, हो गया ये, नहीं नहीं, नहीं ये हुआ, हुआ है। ये नहीं हुआ, ये हुआ था, ठीक है। करिए इसे सॉल्व कीजिए। वन टू थ्री फोर। इजी है बिल्कुल, कि पॉपुलेशन आपके सामने गिवन है, 10% के रेट से इंक्रीज हो रही है, बट पूछा क्या है आपसे, पहले की प्रीवियस ईयर आपसे पॉपुलेशन पूछ रखी है, 2 साल पहले की है। तो वही चीज है यहाँ पर आपको, कोई नहीं, जो 10% इंक्रीज हुई है तो वो नीचे हम लोग वैल्यू रख लेंगे, 100 अपॉन में 110 करेंगे, उसके द्वारा जो भी कैलकुलेशन आएगा आपका आंसर आपके सामने होगा। ये गलत किसी का नहीं आना चाहिए। सर पॉइंट में आ जाएगा क्या ये? सर ये शायद फिगर गलत है, 1 2 3 2 1, ये तो एग्जैक्टली जा ही नहीं रहा है, पॉइंट आ रहा है। अच्छा एग्जैक्टली ये नहीं जा रहा, क्योंकि 0 नीचे तो आ रहा है, तो 1 बच रहा है अभी भी ऊपर। पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो फिगर में ही कहीं गड़बड़ी फिगर है। में कुछ मतलब गड़बड़ है। मैं, आप लोग समझ गए ना वैसे क्या आएगा, कैसे आएगा। यस फिगर सर, कुछ यस। भी हो, मतलब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप समझाने का मतलब मेन मकसद बनता है, ठीक है। ओके, चलते हैं फिर अब आगे। ये कीजिए, एक नगर की जनसंख्या पॉपुलेशन गिवन है आपके पास। देखिए क्या दे रखा है, प्रति वर्ष जो वहां पर कम हो रही, 1/3 जो पॉपुलेशन कम हो जा रही, जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 1/3 जो है वो 1/3 जो है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि 6 वर्ष के पश्चात नगर की जनसंख्या क्या बची होगी। अब जितना है आफ्टर 6 ईयर डेट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, व्हाट इज द पॉपुलेशन।
एक का आंसर आया नहीं आया, कीजिए एक बार ट्राई कीजिए, जल्दी दीजिए आंसर। ऐसे नहीं, वैल्यू में मुझे आंसर चाहिए। क्या बात है, आ नहीं रहा किसी का आंसर? एक का ही आया है, दो। अब देखिए आप लोगों को टाइम मिल चुका है काफी, ध्यान दीजिए। करंट की जनसंख्या जो है 1 है ना? है या नहीं है? जी सर। ठीक है, 1 है, और 1 में से वो 1/3 जो है कम हो जा रही है, मतलब अब जनसंख्या आ गई है 2/3। एम आई राइट? जी सर। ठीक है, जब 2/3 आपकी पॉपुलेशन वहां की आ चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर भी जो 2/3 है, जितनी भी पॉपुलेशन आई है, उसका 1/3, उसका 1/3। तो जो 2/3 हमारा आएगा, मतलब इसका 2/3, कहने का मतलब, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जो पॉपुलेशन, हाँ जी बोलिए। सर करंट की पॉपुलेशन तो हम लोग 3 लेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, आप इसके हिसाब से चल रहे, जैसे अब तक चल रहे थे 1/3 है, तो टोटल 3 पॉपुलेशन, उसमें से 1 कम हो गई। जी। यहाँ पर ये चीज नहीं लगेगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्चुअली हमने लेट कर लिया कि उसकी पूरी पॉपुलेशन 1 है, ये वो चीज नहीं है यहाँ पर कि इसमें से इतने आदमी हैं या इतने बच्चे हैं या दूध वाटर वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1/3 कितनी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू कंप्लीटली 1 होती है, इतना हमें पता है, तो उसकी 1/3 कम हो रही है, उसकी जो है 1/3 कम हो रही है। ठीक है, तो अगर हमने 1 माना, तो उसका 1/3 हमारा जो आया, वो कितना आया था? बोलिए, 1 का 1/3 हमने डिक्रीज कर दिया, कम किया, तो कितना आया? 2/3। 2/3। 2/3 आया। फिर उसके बाद 2/3 का भी ध्यान दीजिए कि उसमें से भी तो 1/3 कम होगा, उसका भी तो 1/3 कम होगा या नहीं होगा? हर साल 1/3 कम हो रही है ना, जितनी भी आई पॉपुलेशन। भाई मेरे कहने का मतलब ये है, अब पॉपुलेशन जो है हमारी, जैसे 2/3 आई, तो अगले साल इसका भी तो, जितनी भी पॉपुलेशन है, इसका 1/3 जो है वो लेस हो जा रही है, कम हो जा रही है, मतलब ये
ठीक है, ये वैल्यू में शायद आप लोग इस टाइप से फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए 2/3 की जगह हमारी वैल्यू आई है 50, तो अगली साल जो है ये मान लीजिए 100 हमने शुरू में माना, तो 100 का 1/3 कितना हुआ बताइए? 33.33। 33.3 33.33 आया। ठीक है, और इसमें से इसका भी हम अगर 1/3 निकालते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन की 1/3 जो है वो कम हो रही है अगले साल। ठीक है, तो इस वैल्यू की पॉपुलेशन नहीं है ये, 100 में से 33 हम माइनस करेंगे पहले, ऐसा ही होता है ना? जी सर। अगले साल 66 का निकालना पड़ेगा 1/3। सर होल में से लेंगे, होल में से लेंगे पहले हम, हाँ, इसीलिए जो 1 लिया हमने। भाई जो पूरी वैल्यू 100 है उसी में से तो आप घटाओगे ना। यस ठीक है, इसीलिए मैंने जो पूरी वैल्यू मैंने मान लिया कि पूरी पॉपुलेशन 1 के बराबर है, तो 1 में से 1/3 कम कर दिया। ठीक है, 1/3 उसका कम हो गया, तो 1/3 कम हुआ तो मतलब 2/3 बच गया। ठीक है, फिर अगले साल फिर 2/3 जितनी भी वैल्यू आई उसका 2 मतलब 1/3 फिर कम हो रहा है, तो 1/3 करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, 2/3 जितनी भी आई है उसका 2/3। अगले साल फिर जो पॉपुलेशन है उसका भी 2/3, ऐसे हम 6 टाइम करेंगे तो 4 5 एंड 6, तो जो आएगा हमारा 64/729, ये आएगा आंसर इसका। समझ नहीं पाए होंगे कई लोग, अभी भी बता देता हूं मैं। देखिए यहां तक मेरे हिसाब से तो यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा, ये चीज कहां से आई, ये 2/3 ये वाला कॉलम। सर हाँ जी, सर अगर हम ऐसे देखें ये तो होल से भी कम जा रही है, बहुत ही मतलब बहुत ही कम जा रही है तो। हाँ तो क्या दिक्कत है, कम जाने दीजिए, हमें क्या मतलब है भाई, हो सकता है पॉपुलेशन खत्म ही हो गई है, तो एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, वहां पे आदमी बच्चे ही नहीं, खत्म हो गए, कोई बीमारी बट चल रही है, महामारी चल रही है। सर मतलब क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि 1/3 हर साल घट रही है, तो हाँ फिर तो नेक्स्ट ईयर तो उसका 1/3 लिया जाएगा ना, तो हर बार तो हम 2/3 का ही ले रहे हैं। नहीं, हम 2/3 नहीं ले रहे। देखिए मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये 2/3 आप देख रहे हैं ना कि इसका हमने लिया है 2/3 का 2, मतलब जो वैल्यू आई है उसका 2/3 लिया है हमने, अब की बार घटाया थोड़ी है। मेरे कहने का मतलब जैसे 1 में से 1/3 हमने घटाया तो वो आ गया था 2/3। ठीक है, जो ये 2/3 पॉपुलेशन है ये तो ठीक है, अब इसका 1/3, 2/3 का 1/3, भाई 2/3 आई ना हमारी पॉपुलेशन, 2/3 आ गई है। अब इसमें से फिर आप 1/3 घटाओ तो कितना बचा, कितना बचा ये 1/3। 1/3 और ये 1/3 आप फिर 1 में से घटा लो जितना भी है, तो 2/3। तो ऐसे ही इसीलिए मैंने बार बार ये 2/3 लिखा था। भाई 2/3 इसीलिए मैंने बार बार लिखा, जितनी भी आएगी वो 1 के साथ आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बार बार वो 2/3 ही आना है, इसीलिए 64/729 ये आया था आपका। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के बहुत कम ना के बराबर है, मैंने बस आप लोगों को समझा दिया। अगर इस टाइप का आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ना, एक बार जो आएगा उसी को आप मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई कर देना, बस कंफ्यूज मत होइए ऐसे में। ठीक है, जितने साल का स्किप पूछा कर है, दें तो कैसा रहेगा? नहीं स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये भी, और ये इंपॉर्टेंट है।
आंसर 2 लोगों के आए हैं अभी। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। चलिए जल्दी। हो गया? क्या करे सॉल्यूशन या और टाइम चाहिए आप लोगों को? आवाज आ रही है ना मेरी? कर दीजिए सर। हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिए क्या कहा गया है इसमें। एक सिटी की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, सिटी की जो पॉपुलेशन इसमें बताई गई है वो 5000 बताई गई है, ठीक है, और उसमें से फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 20% से बढ़ रही है और जो मेल्स की है वो 30% से बढ़ रही है। तो वहां पर जो पॉपुलेशन फिर हो जा रही है 6200 हो जा रही है। तो वहां पर फिर नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है, महिलाओं की संख्या क्या है। तो देखिए एक तो ट्रिक हमारा या एक तरीका जो है, पहला मेथड जो है, मानना क्या है, हमारे पास हमें पता है टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5000। इसमें से हमने लेट कर लिया कि एक्स जो है महिलाएं हैं, तो मेल कितने बच गए बताइए? 5000 माइनस 8 माइनस 5000। 5000 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारे फीमेल हो गए और ये हमारे मेल हो गए, ठीक है। तो उसके बाद आगे इसने कहा है कि इस गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पता है कि ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब हमें नहीं पता किसका 20% बढ़ा है। एक्स का 20% इसने बताया है ना भाई, महिलाओं की 20%, तो महिला हमने एक्स मानी है, तो एक्स का 20% अपॉन में 100 प्लस में पुरुषों का 30%, तो 5000 माइनस में एक्स, ठीक है, इनटू में 30 और अपॉन में 100। क्या ये चीज क्लियर है? कहां से आई यहां तक वैल्यू? जी। ठीक है, और ये जो वैल्यू बढ़ी है ये मतलब इसका 20% और इसका 30%, ये दोनों जो है 1200 के बराबर है, 1200 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 5000 पहले थी और बढ़ के हो गई 6200, तो इंक्रीजमेंट जो हुआ है वो 1200 का ही तो हुआ है। समझ गए ना आप लोग? यस सर। भाई इंक्रीजमेंट जो ये 20% और ये जो 30% है, टोटल 1200 ही तो लोग है ये। क्या चीजें क्लियर हो रही है ये आप लोगों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर? क्लियर। ठीक है, तो ये जब 1200 हमारी वैल्यू आ गई है, तो अब इसको बस क्या करना है, इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, जो नॉर्मली हम लोग जनरली करते हैं, 20x अपॉन में 100 प्लस में, ठीक है, प्लस में जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 5000 माइनस में x है जो, या तो चाहें तो आप एलसीएम ले सकते थे, यहीं पे ये 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे ये 0 से 0 यहीं डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ओनली 2x अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। और आगे कितना आ गया हमारा, 5000 इंटू में 3, 5000 इंटू में 3 15,000, ठीक है, 15,000 माइनस में 3x अपॉन में 10 और यहाँ पे ये 10। इधर भी 10 रहेगा ना? हाँ, क्या क्लियर है ये चीज? कहां से मैंने लिया है?
ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 आ गया हमारा एलसीएम, तो 2x प्लस में 15,000 माइनस में 3x इक्वल 1200। ठीक है, जब ये 3x में से 2x गया तो ये माइनस का x बचा, ठीक, और प्लस में 15,000 और इधर 1200 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 12,000 आ जाएगा। x को हम उस तरफ ले जाते हैं और 12,000 को इधर ले आते हैं तो x हमारा आ जाएगा x इक्वल 15,000 माइनस में 12,000 मीन्स जो महिलाओं की संख्या आ गई हमारी x की वैल्यू वो 3,000 आ गई। तो सो द करेक्ट आंसर इज 3,000। अच्छी बात है, आप लोग काफी के आंसर बिल्कुल सही जी। ये यहाँ पर अब 20 क्यों ले रहे हैं? 120 डिवाइडेड बाय 100 क्यों नहीं लिए? बढ़ने का बोला है तो क्या कह रहे 120, देखिए आप यहाँ पर हमें ये 20% से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमने जो जितना भी, मान लीजिए मैं कहता हूँ 500 रुपए आपके इस वक्त किसी चीज की कीमत है और वो 5% बढ़ गई तो 5% वैल्यू कितनी लिखेंगे आप? 105 थोड़ी लिखेंगे। 5% बढ़ी है तो 25 रुपए ही तो बढ़े हैं मात्र। तो ऐसे ही जो वैल्यू थी हमारी x उसका 20% बढ़ा है, तो वही मैंने किया यहाँ पर x इंटू में 20 अपॉन में 100। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला 5,000 माइनस x इंटू 30 अपॉन 100। क्या क्लियर है ये चीज? अब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कौन सी वैल्यू कहां से आएगी? जी क्लियर सर। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, इसका सेकंड टाइप में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड टाइप है और एक है थर्ड टाइप। तो थर्ड तो मान लीजिए ऑप्शन आपके सामने गिवन है तो कर सकते हैं इजीली। मान लीजिए ऑप्शन की बात करूं, सपोज कीजिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एक वैल्यू दे रखी है 2,000, एक आपका दे रखा है 3,000, एक आपका दे रखा है 4,000 या 2,500 कुछ भी मान लीजिए, और एक आपका 4,000। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो डायरेक्टली देखो गाइज, आपके पास यहीं पर बता दिया है, इसने खुद बताया है क्वेश्चन में कि ये 2,000 महिलाओं की वैल्यू इसने दे रखी है ना। आंसर में क्वेश्चन में महिलाओं की ही तो वैल्यू पूछ रखी है, महिलाओं का नंबर पूछ रखा है। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि अगर 2,000 महिलाएं हैं, फीमेल है, तो वहां पर मेल कितने हो गए? 3,000। यहां पर मेल कितने हो गए? 2,000। यहां पर कितने हो गए? 1,500। ठीक है, सॉरी 2,500 सर हाँ इक्वल 25, और यहाँ पर आ गया आपका ये 4,000 है तो 1,000। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको पता है जब महिलाएं वहां पर 2,000 है और पहले में पुरुष जो है आपके 3,000 है, तो इसका आप 20% बढ़ाओ ना, तो 20 अपॉन में 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, मतलब यहाँ पर 400 जो है लेडीज बढ़ रही है। ठीक है, और 3,000 का ऐसे ही हमने 30% किया, क्वेश्चन में कहा है भाई 30% इंक्रीज हो रहा है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये 900, तो 900 प्लस में 400 ये तो 1,300 आ गया, और बढ़ना कितना चाहिए था? 1,200। तो ये पहला जो ऑप्शन है हमारा गलत, ठीक है, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे, जब इसका हम करेंगे कैलकुलेशन तो 3,000 का 20% इंक्रीज हुआ मतलब 600। ठीक है, और ऐसे ही 2,000 का 30% इंक्रीज हुआ तो वो भी 600, 600 600 दोनों को जोड़ लो आप, 1,200 आ गए। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके, ये ऑप्शन अगर आपके पास गिवन है तो। अब तीसरा जो वे है वो देखिए, तीसरा मेथड क्या कह रहा है। तीसरे मेथड में क्या करना है, आपके पास जो महिला है, जो फीमेल है, वो है 20%, उसका रेट ऑफ इंक्रीजमेंट, और जो मेल है उनका रेट ऑफ इंक्रीजमेंट जो है वो 30% है। ठीक है, तो अब आगे कह रखा है इसने, एक नॉर्मल सी बात है, हमें पता है कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है वो 1,200 बढ़ी है। ठीक है, और वो किसमें से? 5,000 पहले थी, तो नॉर्मल हमने निकाला, एक नॉर्मल कैलकुलेशन, तो हमारी जो वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये कट जाएगा सारा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 टू Z 10,
मतलब 24% एवरेजन, एक हमने औसत मान मतलब कहने का निकाल लिया कि 24% बढ़ी। ठीक है भाई, फीमेल बढ़ रही थी 20%, मेल बढ़ रहे थे 30%, तो हमने एक औसत मान निकाल लिया कि पॉपुलेशन जो है हमारी 24% इंक्रीज हुई है। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वो इधर 20% और हमारा मतलब यानी कि एवरेजन जो बढ़ा है वो 24% बढ़ा है। ठीक, अब 24% बढ़ा है तो इसमें जो डिफरेंस है मेल का, ठीक है, ये 6 और इसमें जो है आपका 4, तो 6:4 आया, आया या नहीं आया? जी। ठीक है, जी। 6:4 का मतलब ये हुआ कि 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3:2, तो यहीं से तो आ गया आपका टोटल 3000 फीमेल हो गई और 2000 आपके मेल हो गए। समझ गए ना ये चीजें? सर रेशियो 6:4 कैसे है वो बता दीजिए एक बार। देखिए, ये जो डिफरेंस आया है, ये जो 24 थे, ठीक है, 30% बढ़ रहा था लेकिन 24 और एवरेजन है, तो एवरेजन से एक एक्स्ट्रा कितना, 6 का डिफरेंस। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर एवरेज से इसका डिफरेंस कितना, 4 का डिफरेंस, तो इसलिए मैंने 3:2 किया था। क्लियर सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर इसके जो मेथड है वो सारे मैंने आप लोगों को करवा दिया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 5500 है, इसका मतलब है 5500 है, ये टाइप हो गया है, 100 आ गया, तो ये 5500 है। ट्राई कीजिए इसे, यहाँ पर जो है 5500 है वहां की पॉपुलेशन गाइस। ठीक है, 5500। ये कर लीजिए, ये आज का जो है आपका क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन एंड हो जाएगा हमारा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी फिर आपकी वो भी फिर थोड़ी देर बाद आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड पर है। ठीक है, जो पिछला तरीका मैंने आप लोगों को बताया वही कंसेप्ट लगाना है आप लोगों को। हम्म। मैं तो आप लोगों को सबसे बेस्ट मेथड पहला ही आप लोगों को प्रिफेयर करूंगा, वो इजी है, लेट करके आप लोग रहते। हाँ,
ठीक है, देखिए टाइम काफी हो गया। जो आंसर है वैसे अगर आप लोग उस वे पे है तो सही आंसर जो इसका है, ठीक है, 3000 ही आएगा। बिल्कुल सेम है गाइस। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसे कराऊं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं। मैं सोच रहा हूँ आज ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करा दूं, 2-3 क्वेश्चन और रह रहे हैं। सर आंसर तो 3000 नहीं आ रहा है लेकिन। एक मिनट, 3000 करके देख लेते हैं फिर, कोई नहीं। देखिए 8000 आता है। मैंने इन लोगों के आंसर देख के ही देखा है, कैलकुलेशन कोई नहीं, देखते हैं। देखिए हमारे करंट की वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, 5500, ठीक है। महिलाओं की संख्या 11% बढ़ी, तो हमने वही सेम लेट कर लिया, महिलाओं की संख्या x और जो 5500 माइनस में x। क्लियर है ये चीज? तो जी ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन में कहा है x जो बढ़े हैं वो 20% के हिसाब से, ठीक है। और 11% ना सर? हाँ सॉरी 11%, हाँ 11%। और जो पुरुष है आपके मेल्स जो है वो 20, तो मेल कितने हैं 5500 माइनस में x, इसका गाइस 20%, तो इसका 20%, ठीक है। ओके, तो यहां पर ये आ गया हमारा 11x अपॉन में 100 और प्लस 5500 माइनस में x और अपॉन में 20 अपॉन में 100। क्लियर है ना ये चीज? जी ठीक है। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 100 आ गया, तो 11x प्लस में 20 इंटू में 5500, तो इसकी मल्टीप्लाई किया तो 155 दूनी 110 और 3 टाइम 0, ठीक है। क्लियर है? माइनस में 20x, क्या यहाँ तक क्लियर है कहां से आई ये वैल्यू? हाँ यस सर। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करें, और ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है बताइए? 830। 830 800 830 830, जी ठीक है। तो इक्वल में हमने 830 रख रखा है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 11x माइनस का 20x मींस माइनस के 9x, ठीक है। और 11,000 में से 11,000 कह रहा हूं, 1,10,000 जो है इसे आप ले जाओ दूसरी तरफ, तो 830 माइनस 1,10,000, ठीक है, माइनस का 9x, तो 830 को जब हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? वो 8300 हो जाएगा ना, ये 100 उधर सर 100 तो लिया ही नहीं उधर। ठीक है, ठीक है। 10 और 83,000। 83,000 है। एक मिनट, आप लोग कैलकुलेशन की 83,000 कैसे किया आप लोगों ने? वो उधर माइनस 9x के नीचे जो 100 था उसको उधर सर मल्टीप्लाई 100 को उधर नीचे ट्रांसफर वाला कर एक दिया। 100 मिनट, सर। नहीं नहीं नहीं, मैं इससे नहीं कर, देखिए ये तो आपका 830 ही आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। सर ये जो तो डिवाइड में नीचे था ना 100 उसको है, उधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से किया तो अच्छा उसमें डबल जीरो बढ़ जाएंगे ठीक ना, है, ठीक है, ठीक 2 है, जीरो ये बढ़ जाएंगे। आप लोग इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, जी जी जी। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, ये डबल जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब एक मिनट गाइस, कोई नहीं, ये नीचे लिखा था इसलिए ध्यान से निकल गया। 9x माइनस में मैंने इसे कर दिया 8300, सॉरी 83,000 माइनस में 1,10,000। अब क्लियर है? यस हाँ सर। जी सर। ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ रहा है? 27,000 माइनस 27,000 कितना आ रहा है? माइनस माइनस 27 27,000। माइनस 27,000। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। सही तो है आंसर, क्या इशू? हाँ सर वो एक्चुअली मैं 830 के बदले वहां पर 6330 से सॉल्व करने लग गई थी इसलिए नहीं आ रहा था। मेरा 7200 आ रहा था, उसी में वो 800 आ रहा था। हाँ तो वो हुआ ना, जैसे अब मैं आप लोगों के सामने ये कैलकुलेट मल्टीप्लाई भूल गया तो आप लोग वहां पर भूल गए, चीजें वही हो जाती है। ध्यान भंग हुआ तो मतलब क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक दो टाइप और बच रहे हैं, और एक दो टाइप का मैं आप लोगों को जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें मिल जाएगा, तो हम लोग कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और है, आज के 13 क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को पीडीएफ ऐसे रेडी कर रखा है, तो वो 11 हो गया है, 12 देखिए। ये परसेंटेज है गाइस,
40 अंकों की आवश्यकता होती है उसे पास होने के लिए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से रीड कीजिए। 40 अंक जो चाहिए, 40 मार्क्स, जो 40% मार्क्स, मतलब 40% मार्क्स जो चाहिए उसे मिनिमम पास होने के लिए, और उसके नंबर आ रहे हैं किसी स्टूडेंट को 130 और 85 नंबर से वो फेल हो गया। मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन। तो उसके मैक्सिमम मार्क्स निकालने की, उस परीक्षा का टोटल कितने अंकों का पेपर था वो। इजी है बिल्कुल, कीजिए ट्राई। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम मैं इस पे वेस्ट नहीं करूंगा। ओके ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आप लोग को मैच हो रहे हैं। देखिए हमें इतना पता है 113 उस कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं अभी, और कम है पास होने के लिए 85, तो मतलब टोटल मार्क्स जो है 198। ठीक है, मतलब अगर इतने मार्क्स आता तो वो पास हो जाता। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, मतलब ये है कि इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो पास हो जा रहा है। ठीक है, और फिर आगे कहा है इसने कि न्यूनतम 40% अंकों की उसे आवश्यकता है पास होने के लिए गाइस। ठीक, तो देखिए, और 40% अंकों की, तो ये जो अंक है आपके 40%, ये किसके बराबर हुए 198। भाई? 40% जो हो गए इक्वल हो गए 198 के, क्योंकि कम से कम पास होने के लिए उसके 85 अंक कम थे, और 85 जोड़ते ही हमारे 198 आ गए। तो 40% वैल्यू जो है वो 198 के इक्वल है। 1% की वैल्यू जो हो गई 198 अपॉन में 40%, तो 100% के निकालना है आपको, मल्टीप्लाई में 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो आपका 9 5 जा 45, 45 प्लस में 4 495। तो ये है अब आप लोगों का आंसर 495। भाई सबके आंसर सही थे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े फिर हम लोग। यस सर। कीजिए। 30 अंकों से फरार घोषित किया जाता है, ये फरार नहीं है गाइस। ठीक है, हिंदी वाला सब तो हाँ, यहाँ पर आपका जो है 30 अंकों से फेल घोषित किया जाता सर है। एब्सकॉन्डिंग भी गलती है, हाँ बिल्कुल। चोरों के मामले में यूज करा जाता है, लीगल मामलों में। चोरी करिए। मार्क्स चोरी कर लिए हैं। कोई नहीं, करिए आप लोग इसे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ट्राई कीजिए इसका आंसर। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके एक दो टाइप गाइस हमारे बच जाते हैं इनमें, जो मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें मिल जाएंगे, कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आज के सेशन में मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर है तो आप लोग बता दीजिए। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आंसर जो है 400 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या डाउट है आप लोगों में किसी को आज के कंप्लीट सेशन में किसी को? नो हेलो, सर, नो डाउट। ओके, तो हम लोग आज का सेशन फिर एंड करते हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक सर। यू सर।